महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल में मैं सैम डी चंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये बीए सेकंड ईयर पेपर फर्स्ट एजुकेशन साइकोलॉजी की क्लास है। इसके अंदर हमारी चौथी यूनिट चल रही थी, चौथी और आखिरी यूनिट, और इसके अंदर हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे। मेंटल हेल्थ के मीनिंग्स हमने बता दिए थे। अब हम बात करेंगे कि बालक के जो मानसिक स्वास्थ्य होता है, इसके अंदर कौन से ऐसे कारक हैं जो बाधा बन जाते हैं, या किन तरीकों पर हम विशेष ध्यान देकर किसी भी बालक की मानसिक स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं, या मतलब मानसिक स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने में मदद कर सकते हैं। आज हम इसी की बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बालक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने वाले कारक। इसके अंदर वो सारे पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखकर हम जो है किसी भी बालक को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ बनने में उसे जो है सहायक हो सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो अपने आप में मानसिक प्रक्रिया है। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आप कोई भी प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको शिक्षा में प्रगति करनी है, उन्नति करनी है, तो ज़रूरी है कि आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें, और उसी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले या उसकी उन्नति में जो सहायक होते हैं उन्हीं कारकों की आज हम बात करेंगे। सबसे पहला कारक है समाज के कार्य, क्योंकि समाज जो है किसी भी बालक को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म समाज में होता है और समाज से प्रभावित हुए बिना व्यक्ति नहीं रह सकता, क्योंकि जन्म उसका समाज में हुआ है, जीवन उसे समाज में काटना है, समाज ने कुछ उत्तरदायित्व उसे दे रखे हैं, कुछ कर्तव्य समाज के उसके प्रति हैं, और उसके भी समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्व हैं, और इन सब का पालन जो है समाज के अंदर ही होकर किया जा सकता है। इसलिए समाज के कुछ कार्य हैं जो इंसान को प्रभावित करते हैं, उसकी मानसिक स्वास्थ्य को जो है उन्नति में सहायक भी हो सकते हैं, और इनका सही से उपयोग ना किया जाए, समाज का व्यवहार सही ना हो तो ये जो है बाधक भी हो सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहला जो समाज का कार्य है बालक के प्रति वो है कि उसकी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनका वो पूरा करे। इसके अलावा उसे सुख और सुरक्षा प्रदान करे। शारीरिक व्याधियों से मुक्त रखने के लिए चिकित्सकों की व्यवस्था करे, मतलब उसे कोई भी शारीरिक बीमारी ना हो, और बीमारी होती है तो उसके इलाज की सुविधा समाज ही उपलब्ध कराता है। इसके अलावा संतुलित संवेगात्मक विकास के साधन जुटाना ये भी समाज का कार्य है, क्योंकि अगर कोई भी बालक संवेगात्मक रूप से सही नहीं होगा, उसका विकास सही ढंग से नहीं होगा, तो वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। इसके अलावा उसके लिए विभिन्न प्रकार के मनोरंजन की समुचित व्यवस्था करना, क्योंकि मनोरंजन किसी भी बालक के विकास में बहुत ज़्यादा मददगार होता है, तो उचित संसाधनों की व्यवस्था करना। इसके अलावा बालक के लिए उत्तम शिक्षण संस्थाओं का संचालन करना, क्योंकि अगर शिक्षण संस्थाएं बच्चे के साथ सही से व्यवहार नहीं करेंगे तो बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इस प्रकार यहाँ पर कुछ कार्य दिए हुए हैं, अगर इन्हें समाज सही ढंग से करे तो बालक के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा परिवार के कार्य हैं, क्योंकि जिस प्रकार समाज से प्रभावित हुए बच्चा नहीं रह सकता, उसी प्रकार परिवार से भी प्रभावित हुए कोई भी बालक नहीं रह सकता। परिवार इंसान के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हम कह सकते हैं कि परिवार किसी भी बालक की सबसे पहला विद्यालय होता है, और माँ बाप उसके सबसे पहले शिक्षक होते हैं। इसलिए परिवार का जो वातावरण है वो उसकी मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। फ्रेडसन ने कहा है कि परिवार बालक को मानसिक स्वास्थ्य या समायोजन की दिशा में अग्रसर करता है। बालक
मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा या असमायोजन की स्थिति में रहेगा, ये परिवार के ऊपर ही निर्भर करता है। तो बालक की मानसिक दशा का सुधारनी है या मानसिक स्वास्थ्य को विकास की ओर लेके जाना है, मानसिक रूप से उसे स्वस्थ बनाना है, तो परिवार के कुछ कार्य हैं जिन पर अगर परिवार ध्यान दे तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य सुधारा जा सकता है, उसे अच्छा बना के रखा जा सकता है। वैसे सबसे पहले विकास की उत्तम दशाएं उपलब्ध कराए, मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ बालक 6 वर्ष की आयु तक उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता, आत्मविश्वास की भावना का विकास उसके अंदर हो जाता है 6 वर्ष की आयु तक। और ये तभी संभव है जब इन सब के विकास के लिए उत्तम दशाएं परिवार के अंदर उपलब्ध हो। अगर ये दशाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है वह उन्नति नहीं कर पाएगा। इसके अलावा परिवार का शांतिपूर्ण वातावरण, जिस परिवार के अंदर अशांति रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वहाँ के बच्चे कुसमायोजित हो जाते हैं, उनके अंदर उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाता है। इसलिए परिवार के अंदर शांति, सामंजस्य का वातावरण होना चाहिए। ये बालक के मानसिक स्वास्थ्य में निश्चित रूप से वृद्धि करते हैं। और कुप्पुस्वामी ने इसके बारे में कहा है कि अच्छा परिवार जिसमें माता पिता में सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है, जिसमें आनंद एवं स्वतंत्रता का वातावरण होता है, प्रत्येक बालक के मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति के में अतिशय योग देता है। मतलब ऐसा परिवार जिसमें माँ बाप दोनों मिलजुल कर रहें, परिवार के अंदर आनंद और स्वतंत्रता का वातावरण हो। अगर ये सारी चीज़ें किसी परिवार में हैं तो वहाँ के जो बालक हैं वो भी मानसिक रूप से जो है उन्नति करेंगे और ये सारी चीज़ें उसके मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति में योगदान देंगी। माता पिता की मानसिक स्वास्थ्य, वातावरण के साथ साथ माता पिता का मानसिक स्वास्थ्य भी बालक को प्रभावित करता है, क्योंकि किसी भी बालक का मानसिक स्वास्थ्य कैसा होगा ये बहुत हद तक निर्भर करता है उसके माता पिता के मानसिक स्वास्थ्य पर। इसलिए फ्रेंडसन ने कहा है कि प्रत्येक बालक को मानसिक रूप से स्वस्थ और एक दूसरे से प्रेम करने वाले माता पिता की आवश्यकता होती है। अगर माँ बाप जो है मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, बच्चे के साथ सही से व्यवहार नहीं करेंगे, प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे और बालक की जो आवश्यकताएं हैं, क्योंकि सबसे जो छोटा बच्चा होता है उससे सबसे ज़्यादा प्रेम की आवश्यकता होती है कि उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जाए। और ये तभी हो सकता है जब माता पिता मानसिक रूप से स्वस्थ हों और उसके लिए उत्तम दशाएं उपलब्ध कराएं। इसके अलावा माता पिता का व्यवहार, जो माँ बाप मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वो उनका जो व्यवहार होता है परिवार में वो भी सही सही होता है। वो जो है शांति बनाए रखते हैं और घर के अंदर ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिससे कि बालक का अधिक से अधिक विकास हो सके। कुप्पुस्वामी ने इसके बारे में लिखा है, जो माता पिता अपने बच्चों से जो बच्चों को प्रेम और सुरक्षा प्रदान करती है वह उनके मानसिक स्वास्थ्य में योग देती है। जो पिता अपने बच्चों के साथ अपना जीवन और समय व्यतीत करता है वह उनके मानसिक दृष्टिकोण का विकास करने में सहायक होता है। मतलब माता का प्रेम और सुरक्षा बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य में योगदान देता है और माँ पिता का बच्चे के साथ समय व्यतीत करना मानसिक दृष्टिकोण से विकास में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। इसके अलावा परिवार के और भी अन्य कारक होते हैं जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे कि माता पिता के बीच में कैसे संबंध है। अगर माँ बाप आपस में लड़ते रहते हैं तो बच्चे पर इसका बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बालक की स्थिति व व्यक्तित्व का सम्मान, बालक की परिवार में क्या स्थिति है, वो सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, क्या उसके परिवार में स्थिति है। इसके अलावा वो उसका जो व्यक्तित्व है वो क्या है, उसे सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसके अलावा बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक विकास की उचित दशाएं
उपलब्ध हैं या नहीं। इसके अलावा बालक की आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, इनकी पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। बालक की रुचियां, आकांक्षाओं, मानसिक योग्यताओं के विकास के लिए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा सफलताओं और असफलताओं में समान रूप से प्रोत्साहन किया जा रहा है। अगर बच्चा सफलता प्राप्त होता है तो आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसे खूब बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन असफल हो जाता है तो आप उससे नाराज़ हो जाएं, उसके साथ मारा कुटाई करें, तो इससे बालक के ऊपर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बालक अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायक व निर्देशन, कि बालक अपनी समस्याओं का समाधान को खुद कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, और उसकी सहायता की जाती है, उसे निर्देशन दिया जाता है नहीं दिया जाता। इसके अलावा परिवार के अंदर जनतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर अनुशासन है या नहीं है। मतलब ये तो नहीं है खाली एक ही का हुक्म चलता हो और बच्चे के जो विकास के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उन पर कोई ध्यान ना दिया जाता हो, बच्चे की जो इच्छाएं हैं उन्हें दबाया जाता हो, डांटा फटकारा जाता हो, तो ऐसी स्थिति में जो है बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे परिवार का समाज के कार्य हैं, ऐसे ही विद्यालय के भी कार्य हैं, क्योंकि जीवन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समय बालक का विद्यालय में ही गुजरता है। कम से कम प्रत्येक बालक प्रतिदिन 3 से 4 घंटे विद्यालय के अंदर बिताता है, और ये उसका 3 वर्ष की आयु से लेकर 21 उम्र की आयु तक ये चलता रहता है लगातार। तो जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग उसका विद्यालय में ही बीतता है। फ्रेंडसन ने इसके बारे में कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य का विकास शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, प्रभावशाली अधिगम की एक अनिवार्य शर्त, और दोनों है। अगर हम चाहते हैं कि बालक मानसिक रूप से स्वस्थ रहे तो ज़रूरी है शिक्षा इसे अपना एक उद्देश्य बनाए, और अगर हम चाहते हैं कि अधिगम प्रभावशाली रूप से हो तब भी मानसिक स्वास्थ्य के विकास पे हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मानसिक स्वास्थ्य के अंदर हम जानते हैं कि किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और यहाँ पे कुछ बिंदु दिए हुए हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसे शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। अगर कोई भी शिक्षक बालक के साथ नम्रता के साथ, शिष्टता के साथ, सहानुभूति के साथ व्यवहार करता है, कोई भेदभाव नहीं करता उसके साथ, तो और बालक के साथ समान और प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, और इसके विपरीत होगा तो बालक पर गलत प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा विद्यालय में भी जनतांत्रिक अनुशासन होना चाहिए। मतलब विद्यालय के अंदर भय, दंड, दमन, कठोरता का माहौल ना हो। बालकों को आत्म अनुशासन के बारे में सिखाया जाए, वे अपने ऊपर स्वयं अनुशासन करें, अच्छी बातें सीखें। इसके लिए छात्र स्वशासन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बालकों को उत्तरदायित्व दिए जाने चाहिए जिनका खुद साझेदार होकर उनका वो निर्वाह करें, और इस तरीके से उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो उन्नति की ओर चलता जाता है। विभिन्न व उपयुक्त पाठ्यक्रम। प्रत्येक बालक मानसिक रूप से अलग अलग योग्यताएं रखता है, इसलिए प्रत्येक बालक के लिए पाठ्यक्रम भी अलग अलग होना चाहिए। पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए ताकि बालक अपनी रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन कर सके, और कोई ऐसी चीज़ ना हो जो बालक के ऊपर बोझ बन जाए, उसे आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर ढकेल दे। और अगर ऐसा है, पाठ्यक्रम में लचीलापन है, बालकों को जो है उपयुक्त पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता चला जाता है। इसके अलावा अल्पगृह कार्य। बालक को स्कूल के अंदर इतना पढ़ाया जाता है, उसके बाद उसे होमवर्क दिया जाता है। होमवर्क के साथ उसे डराया भी जाता है, अगर तुम नहीं करके लेकर आओगे तो तुम्हारी पिटाई लगेगी, तुम्हारे माँ बाप को बुलाया जाएगा, ये होगा वो होगा। इससे जो है उसका पूरा दिन चिंता में बीतता है। और अगर विद्यालय के अंदर ऐसा माहौल बना दिया जाए कि गृह कार्य के रूप में कम कार्य दिया जाए, बच्चे के ऊपर पढ़ाई बोझ ना रहे, तो
उसकी जो मानसिक दशा है वो अच्छी रहेगी, वो मानसिक रूप से ज़्यादा स्वस्थ हो जाएगा और ये उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद भी रहेगा। इसके अलावा विभिन्न क्रियाओं का आयोजन, विद्यालय के अंदर समय समय पर खाली पढ़ाई पढ़ाई नहीं, इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए बच्चों को विद्यालय में खेल कूद कराए जाए, मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए जाए, नाटक कराए जाए, स्काउटिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। और इन सारी चीज़ों का जब हम उपयोग करते हैं तो शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती चली जाती है। बच्चों के अंदर जो है सर्वांगीण विकास होता है, उनके संवेगों, इच्छाओं और मूल प्रवृत्तियों और उनकी जो रुचियां हैं, जन्मजात जो रुचियां हैं, उन्हें वो अभिव्यक्त करने का उन्हें मौका मिल जाता है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो इन सारी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे और मस्तिष्क जो है वो असंतुलन की तरफ आगे बढ़ेगा और बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएगा। इसके अलावा निर्देशन की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे व्यवसाय से जुड़ी हुई उलझन हो, तो इसके लिए निर्देशन की व्यवस्था होनी चाहिए। कॉलेज में कोई ना कोई व्यक्ति नियुक्त होना चाहिए जिसके पास जाकर बालक अपने शैक्षिक, व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधी समस्याओं के बारे में बात कर सके और इसके लिए कुशल व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके दिमाग पर बोझ बना रहेगा, वो किसी से अपनी समस्या को नहीं कह पाएगा और कोई उसे गाइड करने वाला नहीं होगा, तो वो गलत रास्ते पर जा सकता है, जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। इसके अलावा कुछ अन्य भी कारक हैं। फ्रेंडसन ने बताया है कि शिक्षण विधियों में मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांतों का उपयोग करना। जब हम शिक्षण देते हैं, शिक्षण के लिए जो विधियों का उपयोग करते हैं, उसमें मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांतों का उपयोग करना चाहिए और बालक और उनके साथियों के जो संबंधों की देखभाल करनी चाहिए कि जो है बालक गलत संगत में ना रहे, साथियों के साथ गलत काम ना करे। इसके अलावा अभिभावक अध्यापक सम्मेलन होने चाहिए, समय समय पर अध्यापक और शिक्षक मिलें, बालकों की समस्याओं के बारे में बातचीत करें, उनका निराकरण करें। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने के लिए शिक्षकों और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को के सम्मिलित प्रयास होने चाहिए। विद्यालय के अंदर डॉक्टर होना चाहिए जो बालकों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करे, देखे कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो बालक का मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य में उसकी प्रगति की जा सकती है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखकर हम जो है बालक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं, इनका ध्यान दिया जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस प्रकार हमारा ये जो टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य का समाप्त हुआ। धन्यवाद।